जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडियन नेवी की इंपॉर्टेंट शिप्स, सबमरीन, कॉर्वेटी, डिस्ट्रॉयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जानेंगे कि आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द IAF विक्रमादित्य। वैसे इसको तो हम INS विक्रमादित्य कहना चाहिए, ठीक है। तो ये INS विक्रमादित्य हमारा है क्या? टैंक लैंडिंग शिप, एन एयरक्राफ्ट कैरियर, एन एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक या फिर सबमरीन। तो विक्रमादित्य का नाम तो आपने काफी बार सुना होगा, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। और किसका एयरक्राफ्ट कैरियर है? ये भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। भारत के पास अभी दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पहला आपका INS विक्रमादित्य और दूसरा आपका INS विक्रांत है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द INS विक्रमादित्य कमीशन इनटू द इंडियन नेवी? 2004, 2009, 2013 या फिर 2016? तो भारतीय नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य कब कमीशन किया गया था? तो इसकी कमीशनिंग आपकी हुई थी वर्ष 2013 में, ठीक है। हमने इसको आपका रशिया से लिया और उसके बाद इसको आपका मेंटेन करके वर्ष 2013 में इसको आपका कमीशन कर लिया था। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। द INS विक्रमादित्य विच कंट्री ओरिजिनल बिल्ड द INS विक्रमादित्य? भारत, रशिया, अमेरिका या फिर चाइना? तो अभी जैसे ही मैं आपको पिछला क्वेश्चन बता रहा था तो उसी समय मैंने आपको ये समझा दिया कि INS विक्रमादित्य को भारत ने किस देश से खरीदा है। तो भारत ने इसको आपका रशिया से खरीदा हुआ है। ये सोवियत यूनियन का एयरक्राफ्ट कैरियर था, उनके द्वारा 90s के दशक में इसको डीकमीशन यानी कि रिटायर कर दिया गया था। फिर भारत ने उनसे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को आपका मांगा था क्लाशनिक, और उसके बाद हमने इसको काफी मेंटेन करने के बाद वर्ष 2013 में अपने फ्लीट में शामिल कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, what type of aircraft carrier is INS विक्रांत? एडमिरल, गोर्शकोव क्लास, विक्रांत क्लास, ऑस्टिन क्लास या फिर अरिहंत क्लास? किस क्लास से इसको आपका बनाया गया था? तो ये थी आपकी विक्रांत क्लास का हमारा ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। आपका सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में INS विक्रमादित्य को भारतीय नौसेना ने आपका कमीशन किया था। इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या हैं? काफ़ी बड़े जहाज होते हैं और इनमें हम अपने फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स को आसानी से डैक करते हैं और बेहतर तरीके से जो है अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को कंडक्ट किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज INS जलस्व प्राइमरली यूज फॉर? ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट, कंडक्टिंग एरियल ऑपरेशंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइन क्लियरेंस? तो INS जलस्व आपका क्या है? ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स, इक्विपमेंट है, या फिर ये एरियल ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसको हम ASW कहते हैं उसके लिए उपयोग में लाया जाता है, या फिर एक माइन क्लियरेंस शिप है? तो इसका आपका राइट आंसर है इट इज अ ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट। देखिए INS जलस्व एक आप प्रकार का एम्फीबियस शिप है जिसके माध्यम से अपने ट्रूप्स को, अपने टैंक्स को एक जगह से दूसरी जगह कर पाते हैं। और जब भी हमारे इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन होता है तो उसमें INS जलस्व को आपका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैंक लैंडिंग शिप इन द सर्विस विद द इंडियन नेवी? INS घड़ियाल, INS केसरी, INS विजीत या फिर INS एरावत? इनमें से कौन सा भारतीय नौसेना का टैंक लैंडिंग शिप नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज द INS एरावत। INS एरावत इज द थर्ड शेड्यूल क्लास एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल ऑफ द इंडियन नेवी। अगला क्वेश्चन, what role does INS कुंभीर serve in the Indian Navy? It is a type of aircraft carrier, सबमरीन, टैंक लैंडिंग शिप या फिर ट्रांसपोर्ट डॉक? तो बताना है कि INS कुंभीर है क्या। काफी बार मैंने आपको डिफेंस करंट अफेयर की क्लास में इसको पढ़ाया भी हुआ है। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज अ टाइप ऑफ अ टैंक लैंडिंग शिप। ऐसी हमारी शिप जो आपका अपने में
टैंक को लेकर चल सकती है वो है आपकी आइनस कुंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आइनस मगर प्राइमरली यूज फॉर? एंटी एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, माइन वॉरफेयर, ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट, सबमरीन वॉरफेयर। तो यहां पर बताना है कि आइनस मगर का इस्तेमाल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है क्या। ऑप्शंस को काफी अच्छे से पढ़ें, साथ ही साथ इस क्लास को लाइक और शेयर भी आप सभी करते जाएं। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट। आइनस मगर वॉज द लीड शिप ऑफ मगर क्लास एम्फीबियस वेसल्स ऑफ द इंडियन नेवी। शी वॉज बिल्ट बाई GRSC। अब GRSC का अगर आपसे आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ले तो इस कंपनी का फुल फॉर्म है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, और ये कोलकाता बेस्ड आपकी कंपनी है, भारत सरकार के अंतर्गत ही आती है ना। तो इसको आपका 15 जुलाई 1987 में कमीशन किया गया था। विच शिप इज एन एडमिरल गोर्शको क्लास कैरियर? आइनस विक्रांत, आइनस कुंभीर, आइनस जलश्व या फिर आइनस विक्रमादित्य। ठीक है, ये आइनस विक्रमादित्य है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, आइनस विक्रमादित्य। ओके, जिसको हमने रशिया से खरीदा हुआ है। वॉट रोल डज द आइनस केसरी प्ले इन द इंडियन नेवी? तो आइनस केसरी जो हमारी शिप है भारतीय नौसेना की, उसका मुख्य रोल क्या रहता है? एयरक्राफ्ट कैरियर, टैंक लैंडिंग शिप, ट्रांसपोर्ट डॉग या फिर सबमरीन। तो आइनस केसरी भारतीय नौसेना की टैंक लैंडिंग शिप है। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेसल इज आइनस LCU 52? आइनस LCU 52 इनमें से क्या है? टैंक लैंडिंग शिप, ट्रांसपोर्ट डॉग, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी या फिर सबमरीन। तो अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप आंसर इसका दे पाएंगे, और इसके ऑप्शन में ही इसका आंसर आपका छुपा हुआ है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इट इज अ टाइप ऑफ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। ओके, तो जिसमें आप अपने हेलीकॉप्टर मेनली रख सकते हैं और अपने सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन को आसानी से कंडक्ट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ शिप इज आइनस संध्यक? तो काफी लेटेस्ट शिप है भारतीय नौसेना की, अभी हाल ही में इसको कमीशन भी किया गया है, तो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। ऑप्शंस में है एयरक्राफ्ट कैरियर है, टैंक लैंडिंग शिप है, सर्वे वेसल लार्ज शिप है या फिर सबमरीन है। तो इसका राइट आंसर आपका सर्वे वेसल लार्ज शिप है। आइनस संध्यक, द फर्स्ट सर्वे वेसल, was commissioned into the Indian Navy in presence of रक्षा मंत्री at an impressive ceremony held at Naval Dockyard विशाखापट्टनम on 3rd Feb 2024। यानी कि इसी साल फरवरी में जो है आइनस संध्यक, जो कि आपकी एक सर्वे वेसल शिप है, इसको लिया गया है। सर्च रेस्क्यू रिकनेसेंस का वर्क जो है, सर्वेलेंस का वर्क, ये आइनस संध्यक शिप हमारी करेगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द आइनस तीर? कैडेट ट्रेनिंग, सबमरीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट या फिर एम्फीबियस वॉरफेयर। आइनस तीर का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको किस लिए भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर है, ये कैडेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि जो विदेशों से भी कैडेट्स आते हैं उनको भी आइनस तीर में आपका मौका दिया जाएगा कि वो अपने कोर्सेस को भली भांति कर सकें। Which class of destroyers are आइनस कोलकाता, आइनस कोची, आइनस चेन्नई, अ पार्ट ऑफ दिल्ली क्लास, मुंबई क्लास, कोलकाता क्लास या फिर विशाखापट्टनम क्लास? तो इसका आपका राइट आंसर है कोलकाता क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ आइनस शिवालिक? इंक्रीज ऑटोमेशन, फर्स्ट स्टील वॉरशिप बिल्ड बाय भारत, लीड शिप ऑफ द कोलकाता क्लास, अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेटस। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट स्टील वॉरशिप बिल्ट बाय भारत। तो देखिए पहला स्टील वॉरशिप है जिसको भारत के द्वारा बनाया गया था और इसका नाम है आइनस शिवालिक। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द आइनस कमोल्टा? सरफेस कॉम्बैट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर आपका एम्फीबियस ऑपरेशंस? एंड द राइट आंसर इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर। अगला क्वेश्चन, विच शिप इज नेम्ड आफ्टर अ ट्रेडिशनल स्वार्ड? स्वार्ड जानते हो ना, तलवार होता है। आइनस सतपुरा, आइनस सह्याद्री, आइनस तलवार, आइनस त्रिशूल। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द आइनस तलवार।
अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कन्वेंशनल सबमरीन्स डज इंडिया करेंटली हैव इन सर्विस। तो हमारे पास कितनी कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं ये आपको बताना है, 12, 16, 20 या फिर 24। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो टोटल हमारे पास 18 सबमरीन्स हैं, जिसमें 2 हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है। एक भारत की खुद इंडिजीनियस सबमरीन आईएनएस अरिहंत और दूसरी आईएनएस चक्र, जिसको हमने रशिया से लीज पर लिया हुआ है। अंडर विच प्रोजेक्ट वाज आईएनएस कलवरी बिल्ट, 71, 75, 80 या फिर 85। तो इससे पहले भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू की क्लास प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 17A से रिलेटेड करवाई हुई है। अगर आपने उस वीडियो को, उस लेक्चर को, उस एमसीक्यू के सेशन को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का जरूर राइट आंसर बता पाओगे। इसका आपका करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट 75। 2008-2009 में ये प्रोजेक्ट आया था, जिसके तहत स्कॉर्पियन क्लास की आपकी सबमरीन्स को बिल्ड करना था। हाउ मेनी सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स डज द कंट्री पजेसेस, 5, 8, 10 या फिर आपका 12। तो सिंधु क्लास जो सबमरीन्स हैं, तो भारत के पास इस प्रकार के टोटल 8 सबमरीन अभी अवेलेबल हैं। विच जर्मन यार्ड डेवलप्ड द शिशुमार क्लास वेसल सबमरीन, जो कि टाइप 1500 का है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, थीसन क्रूप मरीन सिस्टम, फिकैंटेरी, होल्ड्सवर्की, ड्यूस्ची, रेप्ट या फिर आपका नेवल ग्रुप। सो ऑप्शन सी इज राइट, दैट इज द HDW। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सबमरीन इज आईएनएस अरिहंत, अटैक सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक, बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन या फिर फास्ट अटैक सबमरीन। अभी मैंने बताया आईएनएस अरिहंत हमारी एक प्रकार की न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन कहा जाता है। भारत के द्वारा इंडिजीनियस उसको बनाया गया है। इसके अलावा भारत अपने आईएनएस अरिघट पर कार्य कर रहा है, जो कि भारत की दूसरी इंडिजीनियस सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन आपकी रहेगी। 2 तरह की सबमरीन होती हैं, एक डीजल इलेक्ट्रिक और एक आपकी न्यूक्लियर कैपेबल। अभी हमारे पास 2 न्यूक्लियर कैपेबल है और तीसरी आईएनएस अरिहंत जल्दी आ जाएगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉलेट कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।